और भी तमाम कहीं बाबू साहब, राय साहब, पंडित जी, तमाम लोगों से जो बीजेपी का कोर वोट माना जाता था और जो बीजेपी बार बार दावा करती थी कि बीजेपी का जो कोर वोट है वो कहीं ना कहीं छड़ी पे आएगा। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे वो भी उनका भी दावा था कि जो छड़ी पे इस बार चुनाव छड़ी पे वोट देना है। तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि उनका कहना लोग बीजेपी का जो कोर वोट था वो चीज़ को मानते हुए अपना सही काम किए, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। मतलब साफ है कि मोदी जी ने जरूर ऐलान किया कि छड़ी पे वोट दीजिए। योगी जी ने भी कहा, बड़े शीर्ष नेतृत्व के नेता भी वहाँ पे उतरे हुए थे, तो सबने ऐलान किया, लेकिन आपका कहना है कि उन्होंने मत नहीं दिया। जी जी, ऐसा पूरा यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि ऐसा उनके साथ अरविंद राजभर के साथ जरूर धोखा हुआ। जी, मानते हैं कि अभी आज उम्मीद है अरविंद राजभर जीत भी सकते हैं? जी जीत सकते हैं, थोड़े बहुत अंतर से हम लोग जीत सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे नतीजों को देखकर? जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान तक न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बाकी हम लोग आज इसमें मऊ जो मतगणना स्थल पे हैं, यहाँ पे बात करें तो अभी राजीव राय जी आज 63-64 हज़ार वोट से आगे चल रहे हैं इस समय, और कहीं ना कहीं अरविंद राजभर जी 63,000-64 हज़ार वोट से पीछे चल रहे हैं। तो इसके बाद इस नतीजे को देखते हुए हम लोग तमाम गाँव में सर्वे किए, जो राजभर समाज से होते हुए तमाम समाजों में मैंने सर्वे किए। इससे ये अनुमान नहीं था कि अरविंद राजभर जी को इतना बड़ा कहीं ना कहीं धोखा मिल सकता है। कौन धोखा दे नतीजे को देखकर? जी सर, कहीं ना कहीं देखिए युवा जो हम लोग भी सर्वे किए हैं परेशान थे युवा, और राहुल गांधी जो कहे थे कि अग्निवीर योजना को हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो हम ख़त्म कर देंगे और शुरू से करेंगे, तो इसको देखकर और बेरोजगारी महंगाई देखकर लोग वोट किए हैं इंडिया गठबंधन को साइलेंट होकर। क्या माहौल लग रहा था? आप लोग बहुत घोंसी का कहीं ना कहीं आपने भ्रमण किया पत्रकारिता के माध्यम से, लेकिन जो नतीजे निकल के आ रहे हैं काफ़ी चौंकाने वाले लग रहे हैं। क्या इस तरह की उम्मीद थी कि टक्कर भी नहीं दे पाएंगे अरविंद राजभर? सर कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चूक हुई है माननीय मंत्री जी को कि अगर कमल का चिन्ह लेकर आ गए होते डॉक्टर अरविंद राजभर जी तो उनको बड़ी जीत मिलती, कोई टक्कर नहीं दे पाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज। मनोज टेकर के साथ बता दूं इस वक्त मेरी उपस्थिति मतगणना स्थल पर है, यानी कि मऊ में हूँ। और घोंसी के जो नतीजे हैं आपने काफ़ी वीडियो में देखा होगा, त्रिकोणीय लड़ाई होगी कि सिंगल होगा, कौन है आगे कौन है पीछे। तो ताज़ा लेटेस्ट न्यूज़ आपको बताते हुए कहीं ना कहीं पेश हो रहा हूँ कि यहाँ पर बता दूँ कि 65 से 70 हज़ार की बढ़त में है आपके राजीव राय, और दूसरे नंबर पर पीछा करते हुए अरविंद राजभर हैं, और तीसरे स्थान पे आपके जो कि हाथी वाले बालकृष्ण चौहान हैं। और मज़े की बात तो ये कहेंगे कि उसी राजभर समाज की एक महिला पीछा करते हुए कहीं ना कहीं 15 से 17 हज़ार वोटों से हॉकी निशान लेकर चौथे स्थान पर बनी हुई है, लीलावती राजभर। और बता दूं ये एरिया देखिए, यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और ये आपका सामने गेट दिखाई दे रहा है, मतगणना स्थान जो कि सामने है, और तमाम पत्रकार भाई लोग भी हैं, और यहाँ पर पब्लिक भी है, और कुछ जो कि एजेंट लोग भी हैं। आइए मैं जानूंगा कि आखिर इतना जो कहीं ना कहीं ओपी राजभर बड़े मंचों से आगाज किया करते थे कि 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख वोट से हम बम्पर जीत रहे हैं, आखिर इतना पीछा होना कहीं ना कहीं एक बहुत संकोच वाली बात होगी। कहाँ गया इनका वोट और कहाँ से चूक हुई, मैं बात करूंगा। कुछ हमारे मीडिया भाई हैं और कुछ जनता भी है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। जैसा कि घोसी को लेकर आपने चर्चा किया और लेटेस्ट अपडेट जो है दर्शकों को अपने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। घोसी का जो है देखा जाए तो चर्चा का विषय बना हुआ है कि यहाँ 3 मंत्रियों का पद जो है दांव पे लगा हुआ है। तो ओम प्रकाश राजभर का भी दावा था कि हमारा बेटा जो है 2.5 लाख वोट से जीत रहा है, और वहीं देखा जाए तो जो है जनता का मूड बदलाव के तरफ था, और 2024 में जनता को बदलाव करना था। तो यहाँ किसी भी मंत्री का दाव नहीं चला है। और देखा जाए तो घोसी में खास करके जो है इनकी चर्चा थी, ओपी राजभर की लगे हुए थे, लेकिन उनका दाव काम नहीं आया है। और एक लीलावती राजभर है, उनको भी जो है राजभर समाज कह रहा है कि हमारा जो है छड़ी का वोट था, उनका हाकी निशान जो है उस पर जो है गलती से लोगों का वोट जा रहा है। फिर भी 55-60 हज़ार से आगे चल रहे इस समय राजीव राय, तो उनका 15 हज़ार माइनस होगा, तो फिर भी राजीव राय जो है आगे चल रहे हैं। अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो उनका कहना था कि जो है राजीव राय 2024 में चुनाव लड़े थे, और हारने के बाद जो है आपातकाल में चाहे यहाँ है 10 साल से 12 साल यहाँ बहुत मेहनत की है, वो भी होगा। और सवर्ण समाज से आते हैं, और यहाँ का इतिहास रहा है कि आज़ादी के बाद जो है 13 बार सवर्ण समाज जो है यहाँ से चुनाव लड़ा है, और चुनाव में जो है 13 बार सांसद रहा है। ओबीसी के 4 सांसद यहाँ रहे हैं, तो ये भी फैक्ट काम कर रहा था। और बीजेपी पूरे इस आज़ादी के बाद बीजेपी इस घोसी में बस 1 सांसद अपना हरिनारायण राजभर को दी है, तो कई फैक्ट यहाँ काम कर रहा है। तो इस वजह से जो है राजीव राय आगे चल रहे हैं, 13 सांसद हुए हैं अगर जो सवर्ण के,
राय समाज से, तो वो भी फैक्टर काम कर रहा है। और कुछ वोट जिस पे विश्वास किए थे ओम प्रकाश राजभर, तो उनका विश्वास टूटा है। और तमाम मुद्दे हैं और भाई हैं, इनकी क्या राय, थोड़ा सा इनसे भी जानिए। अच्छा, क्या लग रहा है कि अगर कमल निशान होता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता? बिल्कुल, अगर जो लोगों का ये भी मानना है, लोगों की राय है कि अगर जो यहाँ कमल निशान होता तो ओम प्रकाश राजभर के ही लड़के अगर जो कमल निशान से आते तो उनको भारी जीत मिलती। भारी जीत। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हमारे हैं, कोई टक्कर नहीं देता। ये मेन मुद्दा यही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका भी। हिंदुस्तान तक के संवाददाता को स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं नरेंद्र मल निराला मधुबन की शहीदी धरती से ये बताना चाहूँगा कि वोट में कहीं बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है हम लोगों का, लेकिन प्रत्याशी अधिक होने के कारण और चुनाव निशान थोड़ा सा हट के होने के कारण हमारे कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता थोड़ा उस पर कन्फ्यूज में हो करके थोड़ा सा वोट निर्दल को चला गया है। क्या लग रहा है, लीलावती राजभर का हॉकी जो निशान मिल गया है, उससे क्या लग रहा है, कितना वोट फिसला है? जैसे छड़ी के निशान को कुछ महिलाएं जो है हॉकी का निशान समझ करके उस पर वोट कर दी हैं, यही थोड़ा सा हम लोग के लिए माइनस को जो है अपने को फील हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजभर समाज के लोग भी राजभर को धोखा दिया है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। जातीय समीकरण में एनडीए के साथ बहुत सारे जो है वोट थे, लेकिन किसी कारण से वोट जो है कन्वर्जिंग होने में उसका जो है चुनाव निशान न होना, यही हमको लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन चुनाव को अभी आखिरी समय तक जाने दीजिए। अभी क्या, अभी तो आधी भी काउंटिंग नहीं हुई है, लेकिन क्या लग रहा है कि लास्ट तक कुछ फेरबदल हो लास्ट पाएगा? तक थोड़े मोड़े अंतर से चुनाव को हम फाइट कर सकते हैं। जो अभी आस है। हाँ, अभी आज क्या भरपूर पूरा उम्मीद है। उम्मीद है उम्मीद है। जी। अभी तो एनडीए को सभी विपक्षी पूरे प्रांतों में तरह तरह के फार्मूले अपना करके झूठ साच कि हम संविधान बदल देंगे, तो जो कहीं जो है राहुल जी बोलने लगे कि ये लोग जो है ये राष्ट्र भक्त नहीं हैं, इस तरह की भाषा है, बेरोजगारी है। अरे 10 साल से मोदी जी ने हमारे जो है शासन चलाया, 10 साल के पहले जो बात करते हैं बेरोजगारी की, उनसे पूछ ली कि उनकी उम्र कितनी है, तो 10 साल की बात थी ना, उनकी उम्र अधिक है, उसके बाद कह रहे हैं कि बेरोजगारी, तो आप नौकरी क्यों नहीं करते थे? तो इस तरह की जो है तरह तरह की अफवाहें लोग बुन रहे थे, ताने चर्चा करेंगे कहीं ना कहीं हाथी वाले चौहान जी से। उनको भी देखा जाए, अगर जातीय समीकरण पे लिया जाए तो 1 नंबर दलित यहाँ पर गिनती होती है दलित समाज की, और देखा जाए तो चौहान बिरादरी भी चाँप के हैं यहाँ पर। अगर दोनों बिरादरी अगर ईमानदारी से अपने प्रत्याशी को वोट दी होती तो क्या लग रहा है, वो तीसरा स्थान पर रहते? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। देखिए, इस समय किसी प्रत्याशी को जाति से ना कहा जाए, जाति का फैक्टर विरोधी दल पेश करता है ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है। सर, सवाल यहाँ है कि दलितों का वोट गया कहाँ? दलित का वोट इस समय जो है उन लोगों को कन्फ्यूज में डाल करके वोट जो है कुछ जो है सपा के तरफ कन्वर्जिंग होते दिख रहा है मऊ जिले में जी। यही इसीलिए जो है थोड़ा सा एक कन्वर्जिंग में, लेकिन हमारे चौहान भाई बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट किए हैं। बहुत सारे लोग जातीय समीकरण में इधर उधर पार्टियां बदल रहे हैं, लेकिन बदलने का खामियाजा खुद देखिए, धोखा की बात करें तो हम राजभर समाज का वोट जो है, और राजभर समाज का वोट तो राजभर समाज धोखा नहीं दिया है। कहीं ना कहीं अरविंद राजभर जी को हम माने तो चलिए, बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है। अभी मतगणना बाकी है। अभी देखा जाए तो समथिंग 4 लाख की काउंटिंग हुई, 11 लाख की काउंटिंग होनी है। तो जो भी नतीजे बचे हुए हैं, बहुत कुछ होगा।